ओम शांति। आज सतगुरुवार बाबा की महावाक्य हम सुनेंगे। संगम युग मौजों का युग है, खुशी का युग है, लेकिन चलते चलते खुशी ख़त्म क्यों हो जाती है? तो आज बाबा ने हम बच्चों को इसका कारण और इसका निवारण बताया। खुशी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो खुशी कैसे ख़त्म होती है वो बाबा आज कारण बता रहे हैं। तो आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। तो सेवाधारियों के जीवन का कितनी वैल्यू है। इस हेल को हेवन बना देते हो, नर्क को स्वर्ग बनाते हो, ये सेवा करते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण और उसका निवारण क्या है? खुशी गायब होती है देह अभिमान के कारण। दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे हैं, जब दिल में कोई शंका पैदा होती है तो खुशी गुम हो जाती है। कोई ना कोई शंका, चाहे बाबा में, बाबा के ज्ञान में, ड्रामा में, दूसरों के ब्राह्मण परिवार में किसी की एक्टिविटी हमने ऐसी देखी, कोई ना कोई डाउट पैदा हो जाता है, तो फिर खुशी हमारी ख़त्म होती है। तो जब भी कोई शंका हो तो क्या करो? फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, और कोई शंका हो, संशय हो तो बाबा से पूछो। दुविधा में रहकर अपनी खुशी को ख़त्म नहीं करो। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर भगवानो वाच्य बच्चों के आगे। बाबा किसके आगे बोल रहा है? बच्चों के आगे बोल रहे हैं। मैं तुमको ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा बाप कितना हमको ऊंचा बनाते, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंच से ऊंच है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। भगवानों वाच्य मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान है। सारी दुनिया क्या कहती? ऊंच ते ऊंच भगवान है। और भगवान क्या कहता है? भगवान कहते हैं ऊंच ते ऊंच मेरे बच्चे। देखो बाबा कितना हम बच्चों को ऊंचा बनाते हैं। इसीलिए गीत है ना, अपने से भी ऊंचा बनाने वाले बाबा। तो बाबा कह रहे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ, तो तुम मेरे से भी ऊंच हुए। सिद्ध करके बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं। कलप पहले माफिक बात समझाते रहते हैं। कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो कोई भी हो न सके। बोले कोई इस दुनिया का कितना भी बड़ा नवाब हो, राजा हो, महाराजा हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई कितना भी ऊंचे पद वाला हो, लेकिन बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जैसे
ऊंचे तो कोई हो नहीं सकते। वो तो वाइट हाउस आदि बनाते, परंतु वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनाते। अमेरिका में वाइट हाउस है ना, है तो पत्थर का ही भले वाइट हाउस है, लेकिन सतयुग में तो सोने के तो महल होगा। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमको तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम सारे विश्व की सर्विस करते, स्वयं भी पवित्र बनते, सारे विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाले तुम सेवाधारी हो। तो तुम्हारा ये संगम युगी जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है। बाप को बुलाते ही हैं आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो। अब हेवन में होंगे, फिर हेल शुरू होता है, हेल माना नर्क। तो फिर हेवन की बातें भूल जाती, स्वर्ग की बातें भूल जाती। ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुम गोल्डन एज से आयरन एज में तुमको जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती हो तो बताओ, लेकिन अपनी खुशी को ख़त्म नहीं करो, कुछ भी हो जाए। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो बहुत होनी चाहिए, बहुत खुशी हो, पारावार नहीं खुशी का। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है और तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, बाबा से भी ऊंचे बनते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं, नहीं। एकदम प्रलय हो गई, पानी पानी हो गया, फिर नए सिरे से भगवान ने दुनिया को बैठ बनाया, ऐसा नहीं है ना। सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, आत्मा भी अनादि अविनाशी है, परंतु बाबा पुराने को नया करता है, परिवर्तन करता है। तो ऐसे नहीं प्रलय हो जाते फिर नहीं रचते हैं। बाप कहते नहीं, बाप कहते मैं सिर्फ पुराने को नया बनाता हूँ, कोई नए सिरे से रचना नहीं करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में नोट है। पतित दुनिया में मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ, तो बच्चे पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कोई बुलाते ही नहीं, सतयुग में तो बाबा को बुलाएंगे ही नहीं। कभी बुलाते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं हम बच्चों को। बच्चे कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी आकर थोड़ा विजिट तो लो, आओ तो सही हमारे स्वर्ग को आकर के देखो। कभी बुलाते हैं? बुलाते ही नहीं। क्यों? गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे। सुख में चले जाते हो तो बाबा को तो भूले जाते हो। पति दुनिया में याद करते, सुख में करे ना कोई, ना याद करते हैं ना बुलाते हैं। सतयुग में ना बाबा को याद करेंगे ना बाबा को बुलाएंगे। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। कौन सा मंदिर बनाते हैं? सोमनाथ का मंदिर। पत्थर का नहीं, हीरे का शिवलिंग बना के रखते हैं पूजा करने के लिए। पहले पहले बाबा का जो मंदिर बनाया, सोमनाथ का हीरे का शिवलिंग बनाया। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो क्या करना चाहिए?
अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। कान खोलकर सुनना चाहिए माना क्लास में नींद करनी है, उबासी करनी है, इधर उधर देखना है, एक्टिव होकर, अलर्ट होकर बाबा की माँ वाक्य हमारे सीधा अंदर जाए। कान खोल करके सुनना चाहिए। कान भी प्योर चाहिए। कान भी प्योर कैसे होते हैं? कान प्योर होंगे कैसे? कानों से व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है, पर चिंतन की बातें नहीं सुननी। यह है कानों की प्योरिटी। प्योरिटी फर्स्ट। कान हमारे पवित्र होने चाहिए। प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो कान भी हमारे बिल्कुल पवित्र चाहिए। इसमें पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत की लड़ाई, वही माना जो 5000 साल पहले हुई थी। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हू बहू अब भी होगा। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुक्का लगाए तो परी बन जाते हैं ना। कहते कैलाश पर्वत पे मानसरोवर में कोई डुबकी लगाए तो परी बन जाते हैं। अब वास्तव में बाबा इसका रहस्य समझा रहे हैं। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर। इस ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाने से ही तुम परी बन जाते हो, माना पवित्र बन जाते हो। उससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। परी किसको कहते? शोभनिक को परी कहते। जैसे कोई बहुत सुंदर लगता है ना, तो हम अरे आज तो तुम बड़ी परी लग रही हो, सुंदर। शोभनिक को परी कहते। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। तो शोभनिक कौन है? सुंदरता कौन सी? प्योरिटी। प्योरिटी इज ब्यूटी। जो पवित्र है वही सुंदर है। तो जैसे तुम परी बन जाते हो, अर्थात पवित्र बन जाते हो इस ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाने से। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने पांडवों के बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हमने तो बच्चों को कितना शाहूकार बनाया। तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए? कहाँ किए इतने सब? तुमको शाहूकार बनाया। बाबा हिसाब पूछ रहे हैं, सारा पैसा क्या किया? भारत कितना शाहूकार था। अभी देखो भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए नई दुनिया में जाने के लिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। घर में बच्चे हैं ना, उनको भी बाबा को याद करने के लिए ज़रूर हम बच्चों को इशारा देते रहना है। तो तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। बच्चों का लक्ष्य रहता है ना क्या बनना है, तो कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना ये भी किसको पता नहीं। कृष्ण कैसे बना? जैसे भागवत में वर्णन आता है ना, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की नी तूने। ऐसी कौन सी तपस्या की जो श्री कृष्ण जैसा वर मिला। तो श्री कृष्ण कैसे बना? आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। तो कृष्ण ने भी पिछले जन्म में संगम युग पर इतनी तपस्या की, तब वो कृष्ण बना। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए।
लेकिन अपार खुशी उन्हें रहेगी। अब खुशी कैसे रह सकती है? उनको रहेगी जो दूसरों की खिदमत करे। सेवा से खुशी मिलती है। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। सुंदर हो माना खान पान कैसा हो? बाबा ने अभी 2 दिन पहले मुरली में समझाया। खान पान और पहनना हमारा बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, है ना। बहुत हाई फाई वाला खाना भी नहीं, हाई फाई वाला पहनना भी नहीं, रहना भी नहीं, साधारण होना चाहिए, सुंदर हो। तुम बच्चों के पास सात्विक हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनको हर प्रकार की खिदमत करनी चाहिए, उनकी स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। कोई भी मधुबन जाते हैं बाबा के पास बाबा से मिलने के लिए, तो सूक्ष्म खातिरी भी होती है, अच्छी अच्छी क्लासेस भी मिलती हैं, ज्ञान की बातें भी सुनने को मिलती हैं, और साथ साथ स्थूल खातिरी भी होती है, अच्छी तरह से भोजन आदि मिलना, टोली खिलाना, तो वो भी हम सब बाबा के बच्चे करते। तो दोनों प्रकार की खिदमत चाहिए। तो कोई भी आए तो उनको सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, ये कितना बड़ा राज है समझने का। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला, ये राज बाबा ने क्या समझाया कि ब्रह्मा ही सो विष्णु बनते और विष्णु ही 84 जन्म लेके फिर लास्ट में ब्रह्मा बनते। ये भी रहस्य राज है समझने का। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते, और कोई इन बातों को समझ न सके। नाभि से निकलने की तो कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है। ब्रह्मा बाबा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया और उसी समय ही बाबा ने अपना लक्ष्य पक्का कर लिया, मुझे ऐसा बनना है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार पहले किसका कराया? विष्णु चतुर्भुज का। तो विष्णु चतुर्भुज बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया। सुनिए ना बाबा की जीवन कहानी सभी ने। और विष्णु चतुर्भुज ने क्या कहा? अहं विष्णु चतुर्भुजम तत्त्वम, तुम भी यही हो। तो बाबा को फट से निश्चय हो गया। विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। अब बाबा शुरू की हिस्ट्री सुना रहे हैं। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाठ से रहते थे। बाबा को जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने अपना सारा धंधा समेट दिया। नहीं तो बाबा तो बिल्कुल राजाई ठाठ से, कलकत्ता में बाबा का बिजनेस था ना, दुकान थी, तो वहाँ तो बहुत राजाई ठाठ थी, बहुत अच्छा धंधा था, कोई तकलीफ नहीं थी। बड़ा रॉयल्टी से रहते थे, बहुत धन संपत्ति थी। बाबा ने प्रवेश किया, विनाश का साक्षात्कार हुआ, सब कुछ समेट लिया धंधा। अब बाप तुम्हें ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। जब बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा को वो सारे हीरे जवाहरात झूठे लगने लगे। तो बाबा को क्या हुआ? अब लगा, बाबा ने कहा तो सब झूठे हीरे, अब तो सच्चे ज्ञान रत्नों का ही व्यापार करना है। तो वो व्यापार तो इनके व्यापार के आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट में और तुम्हारे पार्ट में फ़र्क है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो अपना वो बिजनेस समेट लिया, लेकिन सब तो ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। बाबा कहते इनका पार्ट अलग था, लेकिन तुम बच्चों को तो व्यापार भी करना है, नौकरी भी करनी है, घर भी संभालना है, साथ साथ बाबा का भी बन कर के चलना है, बाबा के कार्य को भी आगे बढ़ाना है, ये भी व्यापार करना है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया और इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया।
तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार करके आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं की। बाबा ने जब छोड़ा तो बाबा के साथ साथ सिंध में और भी बहुत सारे भाई भी समर्पित हुए, बहनें तो बहुत ज़्यादा समर्पित हुई, विरोध तो बहुत हुआ, गालियाँ भी बहुत खानी पड़ी, लेकिन बाबा कहते तुमने किसी की परवाह नहीं की। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया तो बाकी किसकी परवाह करें। कहते हैं भगाया, क्यों भगाया कृष्ण ने? पटरानी बनाने के लिए। तो ये भी भट्ठी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। तो बहनें दौड़ दौड़ के बाबा के पास गई। यज्ञ की स्थापना हुई जब, तो बाबा ने क्या बनाने के लिए तुमको भगाया? इस कलयुगी दुनिया से भगा के बाबा कहाँ ले जाता? स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। अब शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या है सो तुम अब समझते हो। भगाने की बात नहीं है। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, है ना? कितना गालियाँ खानी पड़ी ब्रह्मा बाबा को शुरू में। पहले भी बाबा कहते ऐसे हुआ था, कोई नई बात नहीं है। जो कुछ होता है कल पहले माफी। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज्य लिया है वो जरूर आएंगे। जो 5000 साल पहले बाबा के बने थे वो अभी भी आएंगे। बाप कहते मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। अमर लोग कहते हैं क्योंकि अकाले मृत्यु नहीं होती। शिव बाबा तुम्हें काल पर जीत पहनाते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ कालों का काल। कथाएं भी हैं, तुम काल पर विजय पाते हो, अमर लोक जाते हो। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है? सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है? एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, और रोज़ अपना पोता मेल रखना है, अपना चार्ट रखना है। मैंने सारा दिन में कितना बाबा को याद किया, मेरे अंदर आसुरी अवगुण कौन कौन से हैं, दैवी गुण कितने मैंने धारण किए हैं, और पवित्रता में तो बिल्कुल पक्का बनना है। रावण द्वारा तुमको बहुत घाटा हुआ है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति से समझेंगे। ये है ज्ञान रतन। बाबा भी व्यापारी है ना, ये है ज्ञान रतन। परंतु कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। सौदागर कहते हैं ना भगवान को, सौदागर, रत्नाकर, जादूगर। लेकिन भगवान से सौदा कौन करते? कोई विरले बच्चे ही करते। अपनी बुराइयां भगवान को देते, विकार देते, और बदले में ज्ञान रतन लेके विश्व की बादशाही लेते हैं। कितना अच्छा सस्ता सौदा है। परंतु सब नहीं करते हैं, समझदार बच्चे करेंगे। तुम व्यापार करने आए हो, जो अच्छी रीति व्यापार कर सौदा लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म तो क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते। 21 जन्म नहीं, सतयुग त्रेता तक नहीं, द्वापर में भी बहुत सुखी होते। तो कलयुग के अंत में थोड़ा आकर के दुख जास्ती हो जाता है। पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, आज थोड़ी समझते। तुम अभी पदम पति बन रहे हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को मैं स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे तुम बुलाते ही हो, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अब मैं आया हूँ पावन बनाने, अब बनो पावन। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री जोग्राफी तो हो नहीं सकती, वहाँ तो कोई है ही नहीं। वो तो परम धाम, शांति धाम तो रहने का घर है। वो तो आत्माओं का झाड़ है।
परम धाम में आत्माओं का झाड़ है, तो छोटी छोटी बिंदु बिंदु आत्माएं वहाँ पर बस लटकी हुई हैं, वहाँ रहती हैं। वहाँ कोई जीवन तो है नहीं, शरीर ही नहीं है। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। बाकी सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये तुम बच्चे अभी जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, नहीं, वृद्धि होती जाती। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 गतियाँ चलती हैं। फिर द्वापर में वही पूज्य जो पुजारी बनते, मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। परमात्मा के लिए कह देते, भगवान थोड़े पुजारी बनते हैं, हम पूज्य पुजारी बनते हैं। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल तुम गाते आए हो, ऊंचते ऊंच भगवान और भगवानों वाचे ऊंचते ऊंच तुम बच्चे हो। ठीक है, आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं? दुनिया वाले कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ ऊंचते ऊंच तुम बच्चे। तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना, जो हमको अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह नहीं सकते हैं। यहाँ रह सकते हैं, मधुबन में रह सकते हैं, सेंटरों पे भी रह नहीं सकते हैं, घर तो खींचेगा। और बाबा कहते अगर सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। अभी भी बाबा की जब फुल सीज़न होती 25,000 हो जाते हैं। इतना बड़ा शांतिवन बना हुआ है तो भी छोटा हो जाता है। थोड़े थोड़े टेंट अभी लगाने पड़ते, पहले तो बहुत लगाने पड़ते थे। तो बाबा कहते कितना बड़ा मकान बनाना पड़े, ये भी तुम एक दिन देखेंगे। आएंगे बच्चे, अभी वो दिन आ गया है ना। बाबा के कितने बच्चे बढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर तक क्यों लग जाती है ना दर्शन करने की। ऐसी लंबी क्यों लगती है ना। अभी भी जब बाबा का प्रोग्राम चलता है, यहाँ तक कि योग शिविर में भी 3-4 हज़ार हो जाते हैं तो बसें लगती हैं। कितना घूमने जाते हैं भाई बहन, तो ऊपर से नीचे तक लाइन लग जाती है। कोई दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। मंदिरों में भी ऐसा होता है ना, समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते, कोई धारणा कर नहीं सकते। कहते हैं कितने हैं जो सुनते रहते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो वहाँ के वहाँ रह जाते। हमें ऐसा नहीं कर, ये तो फिर भक्ति मार्ग हो गया। मंदिरों में जाते थे, कथा सुनते थे, फिर वैसे के वैसे जीवन चलता था। खाना पीना व्यवहार आहार सब वही। यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ बाबा कहते तुमको जो सुनना है उसका स्वरूप बनना है, वहाँ की वहाँ ना रह जाए। वो खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं। लेकिन कई बच्चे अभी भी ऐसे हैं। बाबा हमारी रिजल्ट बता रहे हैं, सुनते हैं, मुरली सुनने का नहीं, हमें घर गए, योग नहीं और खुशी नहीं। अरे तो जो सुना है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, योग में कितना पक्का होना चाहिए। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, अपना चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, शंका में नहीं रहो, दुविधा में रह के अपनी खुशी को, अपनी स्थिति को खराब नहीं करो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं ये दुनिया है कांटों का जंगल। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार। काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। खाली बाबा थोड़ी कह रहे हैं हम बच्चों को पवित्र बनने। भक्ति मार्ग में गीता तो सबने पढ़ी है ना। गीता का श्लोक है, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न काम विकार मनुष्य, ये गीता का श्लोक है। मनुष्य का महाशत्रु है, जिससे मनुष्य की बुद्धि मलिन होती है। ये गीता का श्लोक है। तो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर। तो बाबा कहते हैं तो गीता में भी लिखा हुआ है। गीता पढ़ते थे
परंतु समझते थोड़ी थे। हमने क्या सुनना सोचा, ये तो भगवान अर्जुन को कह रहा है ना, काम मार शत्रु, हमको थोड़ी कह रहा है। पर अब गीता बाबा कहते मैं आके सुनाता हूँ, तुम ही अर्जुन हो। हमें मुरली सुनते समय क्या स्थिति बना के रखनी है, मैं ही अर्जुन हूँ, मुझे ही बाबा सुना रहा है और मुझे जो सुनना है उसका स्वरूप बनना है। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, ब्रह्मा बाबा भी गीता रोज पढ़ते थे, समझते थे गीता का मातम्य बहुत अच्छा है। गीता के पीछे एक मातम्य भी आता है ना, कहानी आती है, तोता मैना की कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी। ये गीता का पाठ करने से कैसे उनकी मुक्ति हो जाती, वो कहानियाँ भी पढ़ते थे, लेकिन समझते कुछ नहीं थे। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, गीता छोटी भी होती। इतनी छोटी सी भी गीता, इतनी छोटी सी भी गीता लॉकेट में भी पहन सकते हो, बड़ी गीता भी है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते, उन्हीं चित्रों में के फिर बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं विजय माला का दाना बनना है। क्या लक्ष्य रखो, हमको वैजंती माला में विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी हैं कि बाबा हमको सर की राजाई देते, फिर भी वंडरफुल बात क्या, सुनो बाबा ने क्या कहा आज, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। बाबा बाबा भी कहते, समझते भी हैं बाबा से जो हमें सुख मिलता है, जो हमारा जीवन बाबा ने बनाया वो कहीं नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, फिर भी पता नहीं कैसे माया के वश होकर बाबा को फारकती देवंती, बाबा को छोड़ देते। तो ऐसे बाबा का हाथ हो साथ तो कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो, कि लाख करे दुनिया तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहा तो बाबा माना। बाबा भक्ति मार्ग में भी गाया, पतियों का पति और गुरुओं का गुरु एक ही है, वो हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं, आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है अलफ, उसमें बे मर्ज है, अलफ माना शिव बाबा अल्लाह, और बे मिलेगी बाबा माना वर्षा, वो है हद का और ये है बेहद। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है ना लौकिक बाप से भी, और शिव बाबा बेहद का बाप है तो बेहद की प्रॉपर्टी मिलती। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, कितने हैं दुनिया में पिता, लौकिक पिता तो कितने हैं, ढेर के ढेर हैं, और बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे 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 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले, आज सिकिलते बच्चे, सिकिलते माना ही 5000 साल के बाद, बहुत समय के बाद बाबा से मिले। तो आज बाबा कह रहे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना है और कराना है। कोई भी आए सेंटर पर, हमारे से मिलने आए, मधुबन में आए, उनकी स्थूल खातिरी भी करो और सूक्ष्म खातिरी भी करो, वो आपको भी खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी। रूहानी चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी, चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी, हबच नहीं हो किसी भी चीज़ की। दूसरी पॉइंट, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए
पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं। सारा दिन में बाबा कितना याद रहता है, अपना हिसाब किताब पोता मेल देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, अपने को देखो। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। अपने कानों को भी चेक करो, आँखों को भी चेक करो, मुख को भी चेक करो, किसी को कड़वे शब्द ऐसे शब्द तो नहीं बोले। दृष्टि वृत्ति स्थिति हमारी ठीक रही। और कानों को भी देखो, कान मेरे प्योर बने, मैं व्यर्थ की इधर उधर की बातें सुनने में इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, नहीं तो फिर ज्ञान रत्नों की धारणा कैसे होगी। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान है आज का, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। आज बाबा बता रहे माया आ गई, माया आ गई, इसे डरो नहीं। क्या करो, माया के खेल को भी साक्षी होकर देखो, निर्भय रहो, माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो मजबूत हो गए, अब माया का वार हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने के लिए नहीं आए। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझ करके देखो, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। परिस्थितियाँ हैं, माया है, विघन है, ये भी खिलौना है, खेल समझो उसको तो मज़ा आएगा। फिर उसमें डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। तो माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत निर्भय भव। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। क्रोध तब आता है ना जब प्रेम की कमी है, स्नेह की कमी है। जो स्नेह से भरपूर गंगा बन जाएंगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। तो ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन
सी सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत
अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद